बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था विक्रांतगढ़। उस राज्य पर एक राजा राज्य करता था। नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उस राजा पर एक कमी थी। वो अविवाहित था। उसकी शादी नहीं हो रही थी। कोई भी लड़की उससे शादी करने को राजी ही नहीं होती थी। लोग अक्सर बातें करते, इतना बलवान और दयालु राजा, लेकिन शादी क्यों नहीं करता है? वंश कैसे आगे बढ़ेगा इसका? लेकिन राजा हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाता था। एक दिन राजा ने अजीब सपना देखा। सपने में एक घना जंगल था, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ। अचानक कोहरे से एक शेरनी निकलती है, पर ये कोई साधारण शेरनी नहीं थी। उसकी आंखें इंसान जैसी गहरी और उदास थी। शेरनी ने कहा, राजा वीरेंद्र, अगर तुमसे मेरा मिलन नहीं हुआ तो तुम्हारे राज्य पर संकट आएगा। तुम्हें शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी शादी किसी से नहीं होगी। राजा नींद से चौंककर उठ गया, लेकिन वही सपना लगातार 3 रातों तक आता रहा। तब राजा समझ गया कि ये कोई इशारा है। फिर राजा दूसरे दिन जंगल की ओर यात्रा पर निकल गया। राजा ने निश्चय किया कि वह इस सपने का हल निकाल कर ही वापस लौटेगा और राजा अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया, पक्षी चुप हो गए, हवाएं रुक गईं और वातावरण भारी हो गया। सैनिक डरकर एक एक करके लौट गए। आखिरकार राजा अकेला रह गया। जंगल के बीचों बीच वही शेरनी खड़ी थी। उसकी आंखें सचमुच इंसान जैसी थीं। शेरनी धीरे से बोली, मैं श्रेया हूँ, एक श्रापित राजकुमारी। मुझे एक राक्षस ने शेरनी बना दिया है। मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई वीर राजा मुझसे विवाह करेगा। लेकिन सावधान, ये राह आसान नहीं है। जो भी प्रयास करेगा उसकी जान भी जा सकती है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, चाहे जान चली जाए, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। शेरनी गरजी और बोली, तो तैयार हो जाओ, 3 घातक परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पहली परीक्षा मौत की रात। इस मौत की रात में राजा को अंधेरे गुफा में उतरना था और वहां से चमकते अग्नि पत्थर निकालना था। राजा गुफा में गया। गुफा में भयानक आवाजें गूंज रही थीं, पर राजा डटा रहा और पत्थर लेकर निकला। पहली परीक्षा में राजा ने अंधेरी गुफा से अग्नि पत्थर निकाल दिया। अब दूसरी परीक्षा आई, जिसमें राजा को आधी रात को राजा मैलो शेरनी के सामने बैठना था, बिना डरे, बिना हिले डुले। पूरी रात शेरनी दहाड़ती रही। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती, उसकी सांसें आग की तरह जलती। राजा का पसीना छूट गया, लेकिन वो अडिग बैठा रहा। भोर होते ही शेरनी बोली, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली, लेकिन तीसरी परीक्षा तुम्हारी जान ले लेगी। ये काला तालाब का रहस्य है जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया है। तीसरी परीक्षा में राजा को उस काले तालाब में उतरना था, जहाँ से कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं आया। राजा को ये परीक्षा भी मंजूर थी। राजा पानी में उतरा। बर्फ की सुइयां उसकी त्वचा को चीर रही थीं। अचानक गहराई से 2 चमकती आंखें नजर आईं, और किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी टांगे पकड़ ली। राजा ने पूरी ताकत लगाई और गहराई से स्वर्ण कमल निकालकर बाहर आ गया। जैसे ही उसने कमल बाहर निकाला, शेरनी का रूप बदल गया। वो अब सुंदर राजकुमारी श्रेया बन गई थी। श्रेया ने भावुक होकर कहा, राजा वीरेंद्र, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। जंगल के बीच अग्नि पत्थर की रहस्यमयी रोशनी में उनका विवाह हुआ। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। अंधकार से काली परछाई निकली। वही राक्षस जिसने श्रेया को शाप दिया था प्रकट हो गया और चिल्लाने लगा, राजा, तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी कमजोरी है। अब मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा ने तलवार उठाई। श्रेया ने स्वर्ण कमल को आसमान की ओर उछाला। कमल से सुनहरी किरणें निकली और राक्षस को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस चीखता रहा, तड़पता रहा और आखिरकार राख में बदल गया। धरती शांत हो गई। राजा वीरेंद्र और राजकुमारी श्रेया का प्रेम अमर हो गया। विक्रांतगढ़ में खुशियों की लहर दौड़ गई और पूरा राज्य खुश हो गया। दोस्तों,
अगर आपको ये रहस्यमयी और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।